नमस्कार साथियों। माइंड मार्केट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लेक्चर सीरीज ही हमने एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए शुरुआत की है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोग नॉर्मली तो एजुकेटेड हैं, सारे लोग एजुकेटेड हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल एजुकेशन की बात आती है कि हम अपने मनी का कैसे मैनेजमेंट रखें, तो उसमें हम काफ़ी वीक हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल का पर्पज ही है, जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ही स्टार्ट किया गया है। तो आपसे निवेदन एक रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में जो शेयर के प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सकें कि आपको शेयर बेचना है, होल्ड करना है या फिर खरीदना है। और आपसे और भी निवेदन रहेगा कि अ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अ, एक फाइनेंशियल एजुकेशन मिल पाए। ये हमारे लिए काफ़ी, हमारे मेहनत का काफ़ी, हमारे मेहनत का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और दूसरी चीज़, एक और निवेदन आपसे रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने में 9-10 सेकंड ही लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मेहनत सफल रहे। और जब भी हम कोई नया वीडियो शेयर मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड बनाएं, तो आपको डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेकेंडरी मार्केट का, और सेकेंडरी मार्केट का क्या इम्पोर्टेंस है शेयर मार्केट में, उसके बारे में हमने बात किया था। तो आपको ये भी हमने बताया था कि एनएससी और बीएससी सेकेंडरी मार्केट का ही एक कंपोनेंट है, जो सेबी की द्वारा गवर्न होता है, और इस पे ही सारा सारे शेयर्स का लेन देन, ट्रेडिंग इन्हीं दो एनएससी और बीएससी पे ही होता है। तो सेकेंडरी मार्केट में कोई, सपोज कोई कोई कंपनी है, कोई प्रमोटर है जिन्होंने अपना शेयर इश्यू किया, तो उसको हम इश्यूअर बोलते हैं। तो जब कोई कंपनी अपना आईपीओ ले आया, उसके बाद उस इश्यूअर को क्या बेनिफिट है सेकेंडरी मार्केट से, तो वो डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट्स पे। अगर मार्केट सेंटीमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा शेयर की प्राइस पे। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई एक बड़े रैंक पे कोई पर्सन वो चेंज हुआ, और कोई एक काफ़ी फेमस पर्सन उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो जनरली ये इम्पैक्ट आता है कि अभी इस कंपनी का शेयर काफ़ी स्टेबल हो जाएगा, तो लोगों में खरीदने का बहुत डिमांड बढ़ जाता है, तो इससे उस कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और इसके अपोजिट अगर सेंटीमेंट निगेटिव सेंटीमेंट है, तो शेयर का प्राइस गिरेगा। और दूसरा है ये इन्वेस्टर्स के बीच में क्या बेनिफिट देगा। तो जनरली जब कोई आईपीओ आ गया, तो उसके बाद जो भी उस कंपनी का शेयर मार्केट में है, तो शेयर होल्डर के पास ही हम आप जैसे इन्वेस्टर्स के पास है, तो उसको हम शेयर होल्डर बोल सकते हैं। तो कोई उस टाइम पे कोई बेच रहा है, तो कोई नया इन्वेस्टर्स पर उसको शेयर को परचेज कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई एंड डिमांड, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। तो ये बेनिफिट आता है इन्वेस्टर्स के बीच में। और वो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनएससी बीएससी का, जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस एक्सचेंजेस का भारत भारत की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा भारत की इकोनॉमी पे। अगर ओवरऑल शेयर की प्राइस, जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स की वैल्यू घट रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में भी एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो हम आगे अभी देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो शेयर की प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमको उसको हम
यहाँ पे हर एक बेसिक्स समझेंगे। इस वीडियो में हर एक बेसिक्स समझेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकता है जिसको हमको ध्यान में रखना है। और ऑल्दो हम अभी किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स का फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस बाद के वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें और भी अलग क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे शेयर की प्राइस काफी डिपेंड करता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। मार्केट इनस्टेबिलिटी, सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही तेजी से इम्पैक्ट करता है किसी भी शेयर के प्राइस को। अगर डिमांड किसी शेयर का बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, तो उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेंगे बिटकॉइन का। बिटकॉइन खैर इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट एक एग्जांपल हम लेते हैं। अभी जब ट्रम्प ने यूएस का चुनाव जीता, उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखा गया। अभी वो अराउंड 1 लाख से ज़्यादा एक शेयर की प्राइस है। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है सप्लाई एंड डिमांड। और इसके अपोजिट अगर डिमांड घट गया, तो लोग ये सोचेंगे कि हम अपना शेयर बेच के कोई दूसरे स्टेबल शेयर को खरीदें, तो ऐसे में उस शेयर का जो रेट है वो गिरने लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ आ गया। चलो अगला पॉइंट के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन। ये इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, जीडीपी में ग्रोथ कैसा है, इन सब फैक्टर्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो जब किसी कंट्री का इन्फ्लेशन कम हो, जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो, तो स्पेशली अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन उन सबका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। और वो आपके कंट्री के जो भी स्टॉक एक्सचेंजेज है उसमें उधर शेयर खरीदेंगे और उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे ओवरऑल से शेयर की प्राइस या ओवरऑल उस कंट्री का जो जो भी इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है, वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि अभी इंडियन मार्केट में देखिए, थोड़ा सा चीज़ें जीडीपी में थोड़ा सा डाउन होने की वजह से, और थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा ज़्यादा आने की वजह से, आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इंडिया के में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना शेयर बेच करके चाइनीज मार्केट में लगा रहे हैं, फिर यूएस के मार्केट में लगा रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रभावशाली होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल सिनेरियो। तो अभी मैंने एक एग्जांपल में बता ही दिया ट्रम्प के आने का इफेक्ट ऑन बिटकॉइन। तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें, जब अभी लास्ट टाइम 2024 के मई जून में लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारा हलचल था। और जब बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट आया, उस टाइम पे बहुत सारे शेयर बढ़े, बहुत सारे शेयर नहीं भी बढ़े, क्योंकि ये आशा लग रहा था कि बीजेपी का ओवरऑल जो सीट्स होगा 400 पार, 400 पार बोल रहे थे। तो ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर कोई पॉलिसी में चेंजेस आ गया, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, अ, जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो ये सारे चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करता है स्टॉक प्राइस को, क्योंकि ऐसे ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें अंडर उनके कॉन्फिडेंस काफ़ी इनस्टेबल हुए रहते हैं। तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो अगला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेस, रिफॉर्म्स, बजट का अनाउंसमेंट, या फिर जो भी रूल रेगुलेशन है उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं, ये सब काफ़ी जो है शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में काफ़ी शेयर के रेट गिरे हुए हैं, तो सबका ध्यान लगा हुआ है कि अभी 1 फरवरी को आने वाला जो बजट है उस पे, कि वो बजट में भी कुछ ऐसा पॉजिटिव थिंग्स मिल जाए जो फिर से एक बार
इंडियन शेयर मार्केट को ऊंचाई पे ले जाए, जो अभी काफ़ी घटा हुआ। ऐसे एक एग्जांपल हमने मेंशन किया है 2019 का, जब गवर्नमेंट ने कारपोरेट टैक्स में कट लाया था, तो उस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला था सेंसेक्स और निफ्टी के इंक्रीमेंट में। तो अगला पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। तो डिविडेंड ऐसे साथियों के लिए जिनको नहीं पता है, उनको बताया, जैसे किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत बढ़ बढ़ गया, तो कई बार क्या करते हैं, वो एक शेयर को ही कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको ही डिविडेंड बोलते हैं। तो ऐसे में कंपनीज जो है वो डिविडेंड का कुछ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो जब डिविडेंड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट होता है, और लोग बहुत तेज़ी से उस शेयर को खरीदना चाहते चाहते हैं। और ऐसे में उस शेयर का प्राइस एक अच्छे खासे उस शेयर में एक अच्छा खासा राइज देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल है 2022 में। तो अगला पॉइंट है मार्केट सेंटीमेंट, जिसको हमने पहले ही बता दिया था। तो मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है शेयर के प्राइस को अ, बढ़ाने में या घटाने में। अगर पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जैसे कि 2022 में अगर हम यूएस इन्फ्लेशन रिपोर्ट की बात करें, तो उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है S&P 500, तो उसमें 5.5% का जंप एक ही दिन में मिला था। तो जो ये दर्शाता है, एक पॉजिटिव इंटेंट दर्शाता है। और वहीं अगर सेंटीमेंट निगेटिव हुआ, तो ऐसे कंडीशन में शेयर की प्राइस गिरता भी है। अगली पॉइंट की हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिहेवियर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिहेवियर एक काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है किसी भी शेयर के प्राइस में, क्योंकि ये इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है बल्क में होता है। ये किसी शेयर को बाई करेंगे या सेल करेंगे, तो वो काफ़ी जो मार्केट में उस शेयर का वॉल्यूम होता है, वो काफ़ी उसको इन्फ्लुएंस करता है, जिससे शेयर में शेयर के प्राइस में उस हिसाब से फिर उसका प्रभाव दिखता है। तो हमने ये सारे फैक्टर्स मेंशन किया, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर्स यही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ न कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको जानकारी मिला होगा, तो कृपया अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमको और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।